चार खाने अंडज, पिंडज, उत्मज और अंकुरज। इस चार खाने में 84 लाख योनि का निर्माण हुआ है और ये 83 लाख योनि में जितने भी जीव हैं सबको सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार यही विचार देवता, दानव और मानव के अंदर में हो गया। देवता, दानव और मनुष्य तीनों एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत करने लग गए। क्या हम लोगों को सुख शांति मिलती नहीं है, लेकिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि उनका सवारी बैल है तो पार्वती का सवारी सिंह है। अगर कार्तिक का सवारी मोर है तो गणेश का सवारी चूहा है। जो संसार में एक दूसरे के परस्पर विरोधी जीव है। सिंह कभी बैल को नहीं छोड़ सकता, मोर कभी सांप को नहीं छोड़ सकता, सांप कभी चूहा को छोड़ नहीं सकता। लेकिन वहाँ सब कोई मैत्रीपूर्ण व्यवहार से जीवन व्यतीत करे, इसका कारण क्या है? तो तीनों देवता, दानव और मानव विचार करके कैलाश पर्वत पर चले गए। जब कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो भगवान शंकर से प्रश्न किया, हम लोग आपस में घर परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं, वास्तविक में आपके घर में जितनी सुख शांति विराजमान है, इसके सुख शांति का रहस्य क्या है? तो भगवान शंकर सहज में कह देते, हमारे यहाँ रामायण है। हम लोग रोज पूरे परिवार के साथ रामायण का पाठ किया करते हैं, जिसके वजह से हमारे घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं होता। और कलह का कारण क्या है? कलह का कारण है कल्पना। कल्पना मन में उठेगा तो कलह होगा ही। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कलह अरु कल्पना सत्संगति सो जाओ, दुखवा सो भागा फिरे सुख में रहे समाओ। कलह और कल्पना अच्छी संगति से मिटेगी, सज्जनों की संगति से मिटेगी। जब तक की अच्छी संगति नहीं करेंगे, सज्जनों की संगति नहीं करेंगे, तब तक कल्पना और कला मिटने वाला नहीं है। जब तक कि कल्पना और कला नहीं मिटेगा, तब तक हम लोगों का दुख दूर हो जाए संभव नहीं है। एक बार एक वकील साहब गए विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। वो गए शादी करने के लिए, संयोग से शादी करके जब लौटे तो रास्ते में रात हो गई। और रास्ते में जब रात हो गई तो कहीं अतिथिशाला में ठहर गए। तो अतिथिशाला में ठहर गए, बारात लोग एक रूम में रह गए, एक कोठरी में, और वकील साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ में कोठरी में थे। दोनों में बातें होने लग गई। बातें होते होते वकील साहब कहते, अगर लड़का होगा तो हम इसको वकालती पढ़ाएंगे। तो वकील साहब की धर्मपत्नी कहती है, नहीं, अगर लड़का होगा तो इसको डॉक्टरी पढ़ाएंगे। वकालती में बड़ा झूठ बोलना पड़ता है और डॉक्टरी में विशेष झूठ फूट बोलना पड़ता नहीं है। दोनों में रगड़ होने लग गई। रगड़ होने लगे। लड़की भी थोड़ा जिद्दी स्वभाव की थी, जबकि शादी का एक भी दिन हुआ नहीं है। कहा हम वकालती पढ़ाएंगे, इधर से ये कहती हम डॉक्टरी पढ़ाएंगे। लड़का को गुस्सा उठ गया, वकील को एक तमाचा लगा दिया। एक तमाचा लगा दिया तो रोने लग गई वो।
बगल के सज्जन उठ करके आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उस सज्जन से कहा जाता है, अभी तो आप दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे और तुरंत ये रोने क्यों लग गई? जब पूछा गया तो लड़की कहती, हम सोचते हैं हम अपने लड़के को डॉक्टरी पढ़ाएंगे, वकील साहब कहते हम अपने लड़के को वकालती पढ़ाएंगे। तो सज्जन था, बाराती का नहीं था, कोई अलग आदमी था। तो सज्जन कहता है, देखिए आजकल पढ़ाई का जमाना जो है ना, बच्चे के मन के अनुकूल होता है। बच्चे को बुलाइए, क्या पढ़ना चाहता उसी से पूछा जाए, आपके लड़के कहाँ हैं? जब उसके लड़के को खोजा गया तो कहता, अभी तो महाराज हम शादी करके आ रहे हैं, अभी लड़का हुआ नहीं। कल्पना कर रहा कि हम बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाएंगे तो बच्चे को वकालती पढ़ाएंगे, यही कल्पना में झगड़ा हो गया। इसलिए काल्पनिक दृष्टि को छोड़ो, काल्पनिक दृष्टि से ऊपर उठो। जिसका वर्तमान सुधरा रहता उसका भविष्य कभी बिगड़ता नहीं। अभी का समय कैसा जा रहा, अभी के समय के हिसाब से भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन देवता, दानव और मानव तीनों कहते हैं, भगवान शंकर से आपके यहाँ कोई कलह नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर कह दिए, मेरे यहाँ रामायण का पाठ होता है, हम रोज रामायण पढ़ते, इसलिए मेरे यहाँ कलह उलह कुछ होता नहीं, झगड़ा झंझट। तब देवता कहता है रामायण हमको दे दीजिए, तो दानव कहता है रामायण हमको दे दीजिए, तो मानव कहता है रामायण हमको दे दीजिए। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि रामायण तीनों मांग रहा है, देवता भी मांग रहा है, दानव भी मांग रहा है, मानव भी मांग रहा है, इसका बंटवारा कैसे हो? भगवान शंकर के पास जो रामायण, तो उसमें 100 करोड़ मंत्र था। अनुष्टुप छंद होता है, उस अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरें होती हैं। तो 100 करोड़ मंत्र जो था, भगवान शंकर 33 करोड़ देवता को, 33 करोड़ मानव को और 33 करोड़ दानव को दे दिया। तो 33 या 99 करोड़ हुआ। फिर भी 1 करोड़ रह गया। रामचंद्र मानस भी कहते, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण कोई एकाध को नहीं है, 100 करोड़ रामायण है। जब 33 करोड़ बांट करके दे दिया, जब 1 करोड़ बचा तो उस 1 करोड़ के लिए झगड़ा शुरू हो गया। भगवान शंकर से देवता कहता वो हमको दे दीजिए, दानव कहता हमको, तो मानव कहता हमको। फिर भगवान शंकर उसको 33 लाख में विभाजन कर दिया। अब इनके पास 1 लाख बचा मंत्र। उस 1 लाख के लिए भी जब झगड़ा हुआ, 33 हजार भी भक्त किया, फिर 1000 बच गया। फिर जो 333 करके बांट दिया, तो 1 मंत्र उसके पास बचा। अब उस 1 मंत्र के लिए भी देवता, दानव और मानव तीनों झगड़ा करने लगे। अंतिम में भगवान शंकर उस मंत्र के, उसके अक्षर को बांट करके दे दिया। अनुष्टुप छंद में जो 32 अक्षरें होती है, 10 अक्षर जो दे दिया दानव को, 10 अक्षर मानव को और 10 अक्षर देवता को दे दिया। बचा 2 अक्षर। जब वो 2 अक्षर मांगने लग गया तो भगवान शंकर कहते हैं, यही 2 अक्षर के प्रभाव से तो मेरे घर में सुख और शांति है। अगर हम इसको दे देंगे तो फिर मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। वो 2 अक्षर किया, जपोरे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम का जो मंत्र है, वो अक्षर जो है नाम, उस नाम का नित्य जप करो। एक मनोमुखी नाम जपता है, एक गुरुमुखी नाम जपता है। एक जो है बिना किसी से दीक्षा लिए, बिना किसी को गुरु बनाए नाम जपता है, भगवान का नाम लेता है। और एक जो है किसी जानकार व्यक्ति से, किसी जानकार गुरु से, जिन्होंने जिस नाम को सिद्ध किया है, उस सिद्ध मंत्र का जो दीक्षा देता है, उसका जप करता है। इस दोनों जप में से जो गुरु प्रदत्त मंत्र होता है, उस मंत्र की बड़ी महत्ता है।
ऐसे आप जप करेंगे तो कहते राम नाम कलि काम तरो। इसी रामचरितमानस में आता है, राम नाम कलि काम तरो राम भगति सुरधेनु। मनोमुखी नाम का जप करोगे तो कल्प वृक्ष के समान फल देगा। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक मुसाफिर कहीं से आ रहा था, थक गया। जब थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। संयोग से वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। उसको ये पता नहीं था। थक करके जब उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर रहा था, प्यास लगी। मन में हुआ पानी आ जाता तो बड़ा अच्छा होता, पी करके संतुष्टि प्राप्त करते। मन में कल्पना हुई, पानी आ गया। पानी पीने के बाद मन में होता है भोजन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, भोजन भी आ गया। अब सोचा पानी भी आ गया, भोजन भी आ गया, यहाँ पे बिछावन नहीं है। अगर बिछावन रहता तो आराम कर लेते, तो बिछावन भी आ गया। फिर सोचा बिछावन तो आ गया, अब रात में मच्छर वगैरह काटेगा तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए ना भाई, जंगल है, मच्छर काटेगा तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो ये नहीं समझ रहा है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उसको ये पता नहीं। और जैसे मच्छरदानी की कल्पना किया तो मच्छरदानी भी आकर के लग गया। जब वो सोया न, सोने के बाद वो सोता है ये जंगल, यहाँ पे भयानक भयानक जीव रहते हैं, आते जाते हैं। और कहीं शेर आके खा जाएगा तब हम क्या करेंगे? कल्पना हुआ कि शेर आया और खा लिया। उसी तरह से अगर मनोमुखी मंत्र का जप करोगे, उससे जो शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को सदकाम में और निष्काम में दोनों में लगा सकते हो। नहीं, अब शक्ति प्राप्त है, गुरु युक्ति जानता नहीं है, किसी गुरु का अंकुश उसके ऊपर है नहीं। जैसे संत मत में जब दीक्षा दिया जाता है तो दीक्षा के क्रम में प्रतिज्ञा कराया जाता है।